जय श्री राम। मेरे प्रिय दर्शकों, आपका इस नए ट्यूब चैनल में स्वागत है। द आइज़ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, यह चैनल मैंने स्पेशल ज्योतिष विद्या के लिए बनाया है। वैसे तो मेरा ऑलरेडी ज्ञान रस धारा एक चैनल चल रहा है, लेकिन उसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स पे बात करता हूँ। मेरा मन था कि मैं एक चैनल सिर्फ ज्योतिषियों के लिए और ज्योतिष विषय के लिए भी बनाऊं, ताकि भारतीय संस्कृति का जो एक विशेष हिस्सा है ज्योतिष, उसका भी प्रचार और प्रसार हो। तो उसी के अंतर्गत आप सभी मित्रों का और श्रोताओं का मेरे इस नए चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बात करते हैं ज्योतिष पे। ज्योतिष कैसे सीखें, या हमने ज्योतिष कैसे सीखी, या किस ज्योतिष विद्या पर हम अधिक कार्य कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि आप वैदिक ज्योतिष में पारंगत होना चाहते हैं, के पीपत्ति में होना चाहते हैं, पाराशरपत्ति में होना चाहते हैं, या लाल किताब में होना चाहते हैं। ये आपका अपना शौक पैदा होता है। जब आप दो तीन विद्याओं की ओर ध्यान देंगे तो आप फिर उनमें से अलग अलग छांट के एक विद्या के पारंगत हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान हर विद्या का होना आवश्यक है, ताकि क्योंकि ज्योतिष की हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मैंने अपने ज्योतिष का सफ़र शुरू किया था वैदिक ज्योतिष से, और धीरे धीरे जब मैंने लाल किताब को पढ़ा तो मुझे उसमें बहुत आनंद मिला। जबकि मैंने वास्तव में ये पाया है, लाल किताब में और वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। केवल राशि छोड़ नक्षत्र बुलाया, ना ही कोई पंचांग लिया, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कहीं नक्षत्रों की बात लाल किताब में कही जाती है। फर्क सिर्फ ये है, लाल किताब ने आज की आधुनिक वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और जो लाल किताब के जो कारक तत्व हैं, वस्तुएं हैं, उनको खोलकर बताया गया है, जबकि वैदिक ज्योतिष में वो खोलकर नहीं बताया गया है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता तो ये रहे, कभी भी किसी भी ज्योतिष ज्ञान की आप निंदा ना करें। ये जरूरी नहीं है कि कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वो ज्योतिष शास्त्र गलत है। शास्त्री गलत हो सकता है, ज्योतिष कभी गलत नहीं होती, चाहे वो कोई भी विद्या हो, केपी पद्धति हो, पाराशर हो, वैदिक हो, जैमिनी सूत्र हो, सूर्य ज्योतिष हो, चंद्र ज्योतिष हो, या लाल किताब हो। तो सबसे पहले सभी विद्याओं को नमस्कार करते हुए आप अपनी ज्योतिष सफर का आरंभ करें। द्वितीय ज्योतिष का दूसरा गुण ये सीखें कि बिना किसी वस्तु को पढ़े, बिना किसी पुस्तक को अच्छे से पढ़े, अपने दिमाग से किसी भी प्रकार के वहम आरंभ ना करें, क्योंकि ये ज्योतिष सीखने में सबसे बड़ी बाधा। और एक और जो सबसे बड़ी बाधा ज्योतिष सीखने की होती है, जब भी हम ज्योतिष पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जब अपनी जन्म कुंडली का ग्रह आ जाता है तो हम उसी पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं और हम वहीं पर आकर उलझ जाते हैं। हम एक भी पेज आगे नहीं बढ़ सकते। जब जब हम किसी ग्रह को, किसी खाने को पढ़ना आरंभ करते हैं तो हमें अपनी कुंडली के ग्रह, अपने बच्चे की कुंडली के ग्रह, अपनी पत्नी की कुंडली के ग्रह याद आ जाते हैं और हम केवल उसमें उलझ जाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब भी ज्योतिष सीखें, अपना हाथ अपनी जन्म कुंडली या अपने बारे में जानना भूल जाइए। ज्योतिष का सबसे प्रथम गुण यह रहेगा। इसलिए ज्योतिष अपने जानना जरूरी है ज्योतिष को, लेकिन अपने ऊपर जो है ज्योतिष का इस्तेमाल अधिक ना करें। सिर्फ प्रिकॉशंस, जो नियम हैं ज्योतिष के, वो आप फॉलो करें। जो उपाय और सावधानियां आप औरों को बताते हैं वो आप फॉलो करें, लेकिन अपनी ही जन्म कुंडली, अपनी ही हस्तरेखा देखने में आप ना उलझें। आप कभी भी ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे पहला ज्योतिष का ये गुण आप ध्यान रखें। इसी के साथ अपने ज्योतिष का सफर आरंभ कर सकते हैं। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।